नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज सत्य कहां डोला, मैं आपको ले चलता हूं। पिछला जो बजट का सेशन, मुझे अभी तो बजट सेशन चल रहा है, लेकिन जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो बजट पेशी के बाद तमाम जगह पर, तमाम चैनलों पर, मीडिया में, अंधभक्तों के बीच, सोशल मीडिया में भी बहुत बेहतरीन बजट है। 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, इतना किसानों के लिए दे रहे हैं, उतना किसानों के लिए दे रहे हैं। इस बार जीडी जो बजट डेफिसिट है वो बहुत कम रहने वाला है। बहुत सारी बातें हुई थी। तब मैंने एक बात कही थी कि वर्तमान वित्त मंत्री जो पिछले 5-7 साल से बजट पेश कर रही है, उनका पुराना रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो जितना बजट डेफिसिट वो बोलती है, आय और व्यय का जो गैप है वो हमेशा कम रहेगा ये बताती है, और हर साल उनके हाथ से बाजी निकल जाती है। तो मैं 2023-24 में एक ऐसा मानूं कि इस बार जो 7 बार नहीं हुआ, जो इस बार होगा, क्योंकि चीजें होती हुई कोई दिखाई नहीं देती। और जब मैं बोलता हूं कि ये सरकार बोलती बहुत है, क्रियान्वयन में जीरो है, तो फिर कई अंधभक्त कहते हैं कि विरोध के लिए आप विरोध करते हैं, कुछ लोग कमेंट देते हैं, कुछ लोग कांग्रेस का कुत्ता कहते हैं, कुछ कुछ। मतलब आज आज के डेट में सरकार को विरोध करने से देशद्रोह से लेकर पाकिस्तानी, चाइनीज, क्या क्या आरोप लगते हैं। लेकिन काम सवाल पूछना है वो पूछते रहेंगे, बाकी लोग जो कहें वो उनकी मर्जी। तो ये जी, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन 3-4 मंत्रालय की, उसकी रिपोर्ट यदि मैं मानूं, रिपोर्ट में दिए हुए तथ्य, मंत्रालय के दिए हुए उनके सवालों को जवाब को मैं मानूं, तो हमारे यहां कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में उत्तरी पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए जो योजना है कृषि मंत्रालय की, वो पूर्ण रूप से लागू हो गई है। अब वहां कोई करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां शेड्यूल कास्ट के लिए जो योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से लागू हो गई है। भला हो गया, उन शेड्यूल कास्ट की सारी योजनाएं लागू हो गई, भला हो गया उनका, अब कोई जरूरत नहीं। और हमारे यहाँ जो आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए जो योजना है वो सारी लागू हो गई है, अब कोई जरूरत नहीं है, सब भला हो गया उनका। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, इससे आप भी अवगत है, क्योंकि आप तो उन लोगों के बीच में रहते हैं, आप तो रोज जिंदगी देखते हैं। जैसा मैं एक सामान्य इंसान हूं, वैसे आप भी हैं। फर्क इतना है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं और आप सुनते हो, लेकिन देखते वही हो जो मैं भी देखता हूं और आप भी देख रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट हुई, उसके अनुसार कृषि मंत्रालय ने 44,015,81,00,000 रुपए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, 44,015,81,00,000 रुपए, 44,015,81,00,000 रुपीज वापस किए, क्योंकि मंत्रालय वो खर्चा नहीं हो पाया। ये पिछले 3 साल का लेखा जोखा है। 2020-21 में 23,824 करोड़ रुपए, 54 लाख रुपए, मतलब 23,824 करोड़ 54 लाख रुपए वापस किए। 21-22 में 429 करोड़ 32 लाख वापस किए, और 22-23 यानी जो पिछला साल था उसमें 19,762 करोड़ 5 लाख रुपए वापस किए।
ये फंड जो वापस हुआ वो कहां खर्चा होना था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एग्रीकल्चर पॉलिसीज लागू करने के लिए, शेड्यूल कास्ट सब प्लान पर, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान पर ये खर्चा होना था। एग्रीकल्चर मंत्रालय ने कहा, पत्र जो जवाब दिया है स्टैंडिंग कमेटी को, इन मदों पे अब खर्चा करने की जरूरत थी नहीं, इसलिए ये पैसा वापस हुआ। वैसा देखा जाए तो एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय पे, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जीडीपी में एक बड़ा योगदान हमारे देश के कृषि का है। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते नहीं थकते कि 81 करोड़ लोगों को सरकार फ्री का अनाज दे रही है, वो इसी बदौलत है कि इस देश का किसान घाटा खाकर भी खून पसीना एक कर धरती का सीना चीर लगातार उत्पाद बढ़ाता है। लेकिन सरकार क्या करती है? 2020-21 में टोटल जो बजट था उसका कृषि मंत्रालय पे जो आवंटन था वो 4.41% था, 4.41%। 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी थी, वो नहीं हुई। लेकिन 2023-2024 का जो बजट प्रेजेंट हुआ उसमें जो टोटल बजट है अपना देश का, उस पे जो आवंटन हुआ कृषि को वो मात्र 2.51% है, 2.51%। मतलब करीब करीब आधा रह गया है। 2020-21 में जो बजट था, बजट के अनुपात में जो आवंटन था वो बजट के अनुपात में आधा हो गया है। क्या हमारे देश में यदि इतनी अच्छी स्थिति है कि सरकार को अब बजट भी छोटा करना पड़ रहा है? सरकार के आंकड़ों पे मत जाइए। सरकार कहती है पिछली साल से 20,000 करोड़ ज्यादा दिए। बजट जो बढ़ा है उसके अनुपात में कितना है ये देखा जाए तो वो कम करते हुए दिखाई देता है। ये सरकार की ट्रिक है। जब जीडीपी का रेशो घटती है तो सरकार जीएसटी का आंकड़ा देती है। जब मांग कम हो गई बात करते हैं तो सरकार कारों की बिक्री कितनी हो गई है और फ्लैट्स की कितनी बिक्री हो गई है ये आंकड़ा दिखाती है। जब लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई ये बात करेंगे तो फिर विमान फुल जा रहे हैं और कितने पैसेंजर बढ़ गए ये आंकड़ा बताती है। सरकार आंकड़ों के साथ खेलती है, रेफरेब होता है। इसीलिए यदि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि मंत्रालय में अब चीजों का जरूरत नहीं है। सरकार के हिसाब से 2020-21 में जो बजट आवंटित हुआ था टोटल बजट के अनुपात में, वो 2023-24 में टोटल बजट के अनुपात में पिछले अनुपात से आधा हो गया, 2.51% हो गया। तो फिर पेट्रोल पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेने की जरूरत क्या है? क्यों होता है? क्या शेड्यूल ट्राइब सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान की जो योजनाएं थी उसमें 44,000 करोड़ 3 साल में खपाए नहीं जा सकते थे? क्या उसको और आगे उपयोग में नहीं लाया जा सकता था? ये सरकार का उदासीन रवैया, क्योंकि सरकार तो हमारी प्रसार प्रचारण में ज्यादा रहती है। पूरी सरकार G20 में लगी हुई है। जगह जगह बरसात हो रही है, फसलें नष्ट हो रही है, किसान परेशान है। कहीं प्याज रास्ते पे फेंका जा रहा है, 10 बोरी प्याज बेचने के बाद 2 रुपए 49 पैसे का चेक मिल रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यूरिया के लिए झगड़े हो रहे हैं। ये तमाम बातें होते हुए भी सरकार पूर्ण रूप से G20 में लगी हुई है, क्योंकि G20 ही एक चीज है जो बेचना चाहते हैं।
इस देश को बताना चाहते हैं कि G20 देशों ने भारत को चुना है, अपने अध्यक्षता दी है, सदारत दी है, हमारा रुतबा बढ़ा है, जबकि ये रोटेशन द्वारा आती है। हमसे भी कमजोर देश, जिनकी इकोनॉमी भी कमजोर है, जीडीपी भी कमजोर है, वो भी हमारे पहले अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन जब ढोल पीटना है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सत्य डोलता है। सत्य कहां डोला इसमें? सत्य यहां डोला कि जब एग्रीकल्चर का आवंटन होता है, कृषि मंत्रालय का आवंटन होता है, तो हम तमाम लोग ढोल पीटने लगते हैं कि देखो किसानों के लिए कितना कर रहे हैं, किसानों के लिए कितना कर रहे हैं। एक्चुअली वो सिर्फ घोषणाएं होती है। होता क्या है, अलॉट किया हुआ पैसा भी वापस जाता है। और ये 3 साल का लेखा जोखा 2020 से लेके 2023 तक 44,015 करोड़ 81 लाख रुपए एग्रीकल्चर मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने वापस किए, जो खर्चा ही नहीं कर पाए। क्या करे ऐसे अधिकारियों का, क्या करे ऐसे मंत्रियों का, क्या करे ऐसे सरकार का? यह किसान को 6,000 रुपए साल की भीख दी जाती है, 5 किलो अनाज की भीख दी जाती है। आत्मसम्मान राशि कहते हैं, 6,500 रुपए महीने का क्या सम्मान बढ़ता होगा, और 500 रुपए महीने में क्या तो आता होगा। प्रधानमंत्री चाय बेचते थे ऐसा वादा करते हैं, आज प्रधानमंत्री 500 रुपए महीने में रोज 2 टाइम की चाय भी पी के दिखाए या पिला के दिखाए तो हम मान लें। लेकिन सुनने को कौन तैयार है? धन्य स्टैंडिंग कमेटी का कि कम से कम कुछ चीजें तो सामने लाई। उनमें बाकायदा उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि पैसा वापस जाना ये बुरी बात है, ये तुम्हारा फेलियर है काम करने का, और यदि तुम्हें जरूरत नहीं थी तो बजट में प्रोविजन हुआ कैसे, आपने डिमांड दी कैसे बिना सोचे समझे? 44,000 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यदि एग्रीकल्चर की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, तो 44,000 करोड़ में 44,000 कोल्ड स्टोरेज इस देश में बन सकते थे, और 44,000 कोल्ड स्टोरेज बने तो मेरे किसान भाइयों का ना तो प्याज, ना टमाटर, ना धनिया फेंकने की जरूरत है। लेकिन कहेगा कौन? सवाल पूछने पे देशद्रोही कहलाते हैं। देशद्रोही सही, लेकिन सवाल पूछते रहे। यहां सत्य डोला, अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।